हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 24 से 30 जुलाई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले तो कपल्स की रीडिंग्स देखूंगी। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। What do you need to release? कहूँ इस वीक में जो पर्सन आपको नहीं समझ रहे थे, काफ़ी अगर कहूँ आप बहुत चाहत रख रहे थे कि पर्सन को ये वीक आपके लिए कहूँ तो फेवरेबल, गुड लक, ब्लेस्ड हो आप इस वीक में। कपल्स काफ़ी दिनों का एक लॉन्ग टर्म था, तो अब आपके पर्सन कहूँ तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको वो फील कराने वाले हैं कि जिनकी वजह से शायद अगर कुछ सिचुएशन में फंसे थे तो वो सिचुएशन, वो हर्डल्स को तोड़ के वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड बढ़ रहे हैं। एंड आपको भी मन ही मन समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते थे। बहुत आपने समझाया, बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। अब वो कहूँ तो आपको शायद समझ चुके हैं कि यू आर द राइट पर्सन इन हर और हिम, जो भी हैं वो जेंडर, उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए सही हो। एंड आपकी तरफ एक मूव ऑन लेना चाह रहे हैं वो पर्सन। अगर डिस्टेंस में है तो मिलने की प्लानिंग एंड सारे सिचुएशन को तोड़ के आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश। कहूँ तो इस वीक में ये चीज़ दिख रहा है कि आपके फेवर में होगी सिचुएशन। एंड जिस चीज़ की भी वेटिंग चल रही थी, पेशेंस रखिए अपने आप में, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड दोनों ही कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हो। एंड फेवर में होगा वो चीज़, मीन्स लव आएगा। जो लव की आप वेट कर रहे थे, एक ट्रू कमिटमेंट की या जो भी चीज़ की आपकी एक चल रही थी, तो वो चीज़ रिलीज होके एंड एक अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं आपकी तरफ में। पर्सन भी मन ही मन कहीं ना कहीं कहूँ तो वो समझ रहे हैं, भले वो नहीं आपको बताएं, बट वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रही है कि अगर कहूँ तो अगर कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व थे तो अब आपके पर्सन को चीज़ लग रहा है कि नहीं, आप राइट हो। एंड शायद उस सिचुएशन में कहूँ अगर डिस्टेंस में है तो मिलना, या साथ में भी अगर रहते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी ज़रूर। एंड पर्सन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। एक कहते हैं ना, हाई प्रेस्टीज का कार्ड आया है। इट शोज़ हाउ मच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं मन में। भले बताएं ना वो आपको, बिकॉज एक हाइट पर्सनैलिटी वाले एक पर्सन की भी दिख रही है ये चीज़ कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, बट उनको ये पता ज़रूर रहेगा कि शायद आप सही थे। आपको कहूँ तो वो फेवर करेंगे, बट कहते हैं ना कुछ लोगों की बताने के तरीके अलग होते हैं, उतना खुलते नहीं हैं, बट जानते ज़रूर हैं कि आप सही थे उस सिचुएशन में। जो भी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ है या जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स था, क्योंकि दिख रहा है कि पर्सन थोड़े से सैड भी हैं, बट वो सारे सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं अब। एंड प्रेजेंट फेज में कहूँ तो भले वो अपनी सारी चीज़ों को आपसे, वो सारी चीज़ों को क्लियर ना करें, बट एक कहूँ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें रखना चाहते हैं अब आपके साथ में। अफर्म कीजिए अच्छी एनर्जीज हैं जिनकी भी है कहूँ तो इस वीक में एक फेस चेंज होगा एंड अच्छी चीज़ें आएंगी लाइफ में। मीन्स कुछ चीज़ रिलीज होंगी एंड कहूँ तो वो रिलीज़ आपके पर्सन करेंगे एंड आपको शायद ये चीज़ अच्छा लगेगा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यस, अगेन द हाई प्रेस्टीज, मीन्स इमोशंस में कहूँ या जो चीज़ में वो चीज़ कुछ अपनी सारी चीज़ों को कहूँ तो वो बताएंगे नहीं, हाइड करेंगे, या बट कहूँ एक अंडरस्टैंडिंग, एक एफर्ट आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि चलो वो चीज़ को उन्होंने समझा। भले ही वो जाहिर ना नहीं कर रहे हैं, भले ही वो ना बता रहे हैं, बट वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता ज़रूर होगी। मन कहते हैं ना, कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को इंसान बोले तभी वो चीज़ समझ में आती है। कुछ चीज़ बिना बयां किए भी उनकी एक्शन से, उनकी चीज़ों से लोगों को समझ में आता है कि चलो इन्हें कुछ ना कुछ हद तक समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत, या क्या आप जो आप चाह रहे थे वो सही था। तो कहूँ तो अगेन द ओवरऑल में वो सिचुएशन दिख रहा है। अफर्म कीजिए जिनकी भी सिचुएशन है ये पर्सन आपके तरफ में ज़्यादा वो चीज़ आ रही है एनर्जीज।
समझ रहे हैं बट फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, ये तो दिख रहा है, फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे। बट मिड ऑफ द फेज में कहूँ ना, कुछ बहस भी हो सकता है और सिचुएशन से हैंडल करेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा भी ना लगे, बट कहूँ तो आ रही है वो चीज़, सिचुएशन धीरे धीरे वो चीज़ सॉर्टेड होगा पर्सन, बट अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, भले ही उनको कितना पता हो कि आप अच्छे हो नहीं हो। बट हो सकता है उनकी एक्शन से आप शायद कहते हैं ना, समझ में आए कि शायद चलो ठीक है, तो कुछ रिलीज़ होगा ज़िंदगी से आपकी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट ऑफ द फेज में, लक इज़ इन योर फेवर। तो ये रीडिंग में कहूँ तो आपकी तरफ की अच्छी एनर्जीज हैं, तो एफर्म गुड एनर्जीज, यस। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो दो हाई प्रेस्टिस यानी कि मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। बट एक स्वॉर्ड्स हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड स्वॉन्स हैं तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। तो जो भी हैं कुछ चीज़ रिलीज़ जरूर होगा। व्हाट एंड कुछ अगर रिलीज़ कर सकते हो तो वो भी करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, एक एज अ क्वेश्चन मार्क भी है, क्या चीज़ है जो रिलीज़ कर सकते हो, वो रिलीज़ कीजिए। एंड होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, बहस भी हो, बट दोनों ही लास्ट ऑफ द फेज में शांत हो जाओगे, ये तो है। शांत होके कहते हैं ना सोचना, वो चीज़ हो जाएगा। बट भले ही अपनी इमोशंस, भले ही चीज़ों को शेयर ना करें, लेकिन पर्सन को कहीं ना कहीं माइंड में लगेगा ज़रूर कि यस आप सही हो। तो जो भी एनर्जीज होंगे फ्यूचर्स में कहूँ तो फेवरेबल होगा, आपके ही हित में होगा। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। गाइडेंस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, पर्सन की फीलिंग्स, सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन 12 के 12 राशियों वाले कार्ड्स फर्स्ट ऑफ द कार्ड हैं। सेकंड भी कहो, ओ माय गॉड, तीन कार्ड ऐसे हैं कि 12 के 12 राशियों वाले ही हैं। एंड इमोशंस हाइड करने वाले भी पर्सन की है फर्स्ट कार्ड में। एंड एक कहूँ तो एक बिल्कुल ही, जिनको बिल्कुल अपनी इमोशंस नहीं जाहिर करना था, काफ़ी फोकस करके उस जगह तक पहुँचे, उस पर्सन की भी कहूँ, चूँकि ये 12 के 12 राशियों वाले तो राशि नहीं बता सकती, जो भी है मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो उनकी दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी हार्डवर्क वाले हैं। एंड बट इमोशंस उतना है नहीं इनमें कि प्यार कैसे करते हैं या जाहिर करने का तरीका उनको उतना नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, एक स्टेप अप लेना चाहते हैं वो शायद। एंड काफ़ी एक अच्छे पोजीशंस पे ये पर्सन हो सकते हैं, उनकी एनर्जी दिख रही है। एंड एक कहूँ तो एक ऐसी पर्सन की पर्सनैलिटी एज अ गर्ल अगर कहूँ, या हो सकता है मैरिड भी हूँ ये पर्सन, तो वुमेन की भी हो सकती है, बट ये कहूँ तो काफ़ी केयरिंग, काफ़ी लविंग, काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटी वाली पर्सन की दिख रही है थर्ड कार्ड में, जो कि एक कहते हैं ना सारे तरीके से परिपूर्ण इंसान वो हैं, वो ब्यूटीफुल, बहुत कुछ। एंड लास्ट कहूँ तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले पर्सन है। अभी हो सकता है आपके वो फ्रेंड हों, बट अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं शायद। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं शायद, अगर हैं तो अभी हो सकता है वो फ्रेंड्स हों, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। दोनों में ही फर्स्ट कार्ड की अगर सिचुएशन कहूँ, दोनों में ही वो पेशेंस होकर सिर्फ आपको वॉच कर रहे हैं एंड स्टेप अप नहीं है उनकी तरफ से। एंड दूसरी अगर कहूँ, ये काफ़ी कहूँ ना, ये एक एक्शन में भी स्ट्रेंथ दिखता है उनमें वो पावर, लेकिन इमोशंस में कमी है अगर कहूँ ऐसे पर्सन की, आपके ऐसे एक औहदे वाले पर्सन की पर्सनालिटी जो काफ़ी मेहनत करके उस सक्सेस को पाए हैं, उनकी पर्सनालिटी वो आपकी तरफ में हो सकता है बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, या ये हो सकता है कि फैमिलीज़ की तरफ से एक रिश्ता आए, बट इनकी इमोशंस में कमी है, ये बात कहूँगी। इनको प्यार करने का तरीका, एक कहते हैं ना इमोशनल पर्सन वो नहीं है, फोकस्ड वाले पर्सन है ये, शायद इनसे आप डील कर सकते हो, बिकॉज दिख रही है एक्शन में भी वो डीलिंग है। एंड थर्ड की अगर कहूँ, ये एक आपसे यंगर हो सकते हैं,
या हम उम्र हो सकते हैं। इनकी अगर कहूँ यस यंगर देन यू, न्यू लव, बट काफ़ी ब्यूटीफुल कहूँ। ये पर्सन ऐसे हैं कि अभी कैजुअल स्टार्ट हो सकती है इनकी एनर्जीज में। हो सकता है ये एरिस लियो एंड सजिटेरियस वाले अगर पर्सन हैं तो इनकी दिख रही, बिकॉज एक्शन वाले कार्ड्स में एक राशि दिख रही है, तो उस सिचुएशन में मैं बता रही हूँ। थर्ड कार्ड की ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी यंगर देन यू हो सकते हैं या हम उम्र भी हो सकते हैं, बट यंगर की पर्सनैलिटी दिख रही है। एंड केयरिंग, लविंग बहुत कुछ हो सकता है, आपके आसपास हैं, शायद आपकी पसंद करते हो, तो वो शायद एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, चैटिंग, इस तरीके से कुछ ना कुछ एक बिगनिंग हो सकती है। एंड यस, ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले पर्सन हैं, राइट टाइम का वेट करके राइट एफर्ट डालेंगे शायद ये। हाँ यस, देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जस्टिस का कार्ड आया। हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ के एंड अगेन कुछ बिगनिंग वाले मीन्स हो सकता है आप मैरिड पर्सन हो, सिंगल एंड डाइवोर्सी हो सकते हो आप, या फिर एक रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, अब न्यू एफर्ट डालने से शायद आपको डर लगता है। वो सिचुएशन में कहूँ तो एक कार्मिक एक है, अगर आपके साथ किसी ने ख़राब किया है तो दुनिया पूरी ख़राब है, आपको एज अ गाइडेंस कहूँगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप स्टेप अप कीजिए, आगे बढ़िए, एफर्म अच्छी एनर्जीज करिए, अपनी कंफर्ट जोन से हटिए, एक अकेलेपन से हटिए, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओवरऑल में वो सिचुएशन आपकी दिख रही है कि आप बहुत दुखी हैं एंड डरते हैं शायद आप कि फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वहाँ पे अगर कहूँ तो अपने में अगर आप सीमित रह जाओगे एंड एक अपना एक दायरा सेट कर लोगे तो उस दायरे से निकलने की ज़रूरत है, या फिर अपने करियर या इस वजह से आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर बिगनिंग राइट टाइम का आप सोच रहे हो, अगर लगता है तो बिगनिंग कर सकते हैं आप, स्टेप अप कीजिए, आगे बढ़िए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, अपने पर्सन के साथ में अपनी एनर्जीज चेक करानी है या अपनी एनर्जीज चेक करानी है, जिस भी सिचुएशन में आप स्ट्रक फील करते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।